नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आंसर सक्सेस पॉइंट पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, जो कि सिलेबस का फर्स्ट टॉपिक है। जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारे पास समय। संस्कृत में आज हम लोग समय पढ़ेंगे। समय मतलब घड़ी। और अगर हमें समय देखना है तो हमें सबसे पहले घड़ी में बजते हैं। आपको पता है, आपको घड़ी के अंदर जो समय बजता है वो बजता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। टोटल 12 बजता है। तो हमें समय अगर देखना है तो हमें समय के लिए क्या होना चाहिए, इन सारे नंबर्स के का संस्कृत पता होना चाहिए। तो जो संस्कृत हम बता रहे हैं एज इट इज आपको दिमाग में रखना है। जैसे कि एक को हम लोग कहते हैं एक, दो को कहेंगे द्वि। देखो, बहुत जगहों पर आपको बताया जाएगा कि दो को दो कहते हैं, द्वे कहते हैं। आपको दिमाग में नहीं रखना है। अगर आपको समय सीखना है तो आपको बस जो बता रहे हैं हम एज इट इज आपके दिमाग में वही आना चाहिए। एक को एक कहते हैं, दो को द्वि कहते हैं, तीन को त्रि बोलेंगे, चार को चतुर बोलेंगे। रौ में हलंत लगा हुआ है, हलंत का मतलब होता है आधा रौ। पांच को पंच, छ को षड बोलेंगे। अच्छा, षड क्यों बोलेंगे इसके बारे में आगे जब संधि पढ़ेंगे ना तो उस समय बताएंगे हम आपको। अभी के लिए ये समझिए कि एज इट इज छ जब भी रहेगा तो छ को षड लिखना है। ठीक है। बात करते हैं सात के बारे में। तो सात को हम लोग सप्त कहते हैं, आठ को अष्ट, नौ को नव, 10 को 10। ये वाला तालव्य सौ ही होना चाहिए। जैसा एज इट इज जैसे लिखे हो वैसे आपको पता होना चाहिए। 11 को हम लोग कहेंगे एकादश, और 12 को द्वादश। इसके अलावा आपको और जो चीज़ पता होना चाहिए, कुछ और शब्द पता होना चाहिए। उसमें क्या सब शब्द है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सवा। सवा को हम लोग कहते हैं अपनी भाषा में 15 मिनट। और इसका जो संस्कृत होता है वो होता है सौपाद। उसके बाद आ जाइए साढ़े, जिसको हम लोग कहते हैं 30 मिनट। और इसका जो संस्कृत होता है वो होता है सार्ध। तीसरा हो गया आपका पौने। इसको हम लोग कहते हैं 45 मिनट। लेकिन याद रखना है कि 45 मिनट के साथ नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम हो जाता है। बताएंगे कैसे, आगे देखते हैं। और इस पौने को हम लोग कहते हैं संस्कृत में पादोन। और वजे, वजे को हम लोग कहते हैं वादनम, या फिर वादने कहते हैं। अच्छा, कहाँ पर वादने और कहाँ पर वादनम होता है वो हम आगे बताएंगे आपको। इस दोनों को समझ लीजिए। वादने वादनम जो है ना, जब सेंटेंस में रहेगा, सपोज करो कि सेंटेंस में नहीं रहेगा। अगर मैं आपसे पूछ दिए कि सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन का बताओ, अगर सेंटेंस में रहेगा तो सेंटेंस में हमेशा वादने होता है, और बाकी कहीं पर लिखा रहेगा तो वादनम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे हमारे पास है 8:15। आपसे कहेगा इसका संस्कृत लिखिए, तो आप इसको दो तरीका से लिख सकते हो। पहला तरीका तो ये है, इसको आप हिंदी में कन्वर्ट कर लोगे। हिंदी आपको पता है इसका 8:15। ठीक है। सवा का जो संस्कृत होता है वो होता है सौपाद।
और 8 का होता है अष्ट और वादने, स्वपाद अष्टवादने। याद रखना स्टूडेंट्स, एक नोट लिख लीजिए। नोट ये है कि समय और वादने हमेशा साथ रहता है। समय में नंबर और वादने हमेशा साथ रहता है। मतलब ये कि जब भी हम लोग अष्टवादने लिख रहे हैं ना, तो अष्ट, क्योंकि आपको लिखना होगा, समय जो है ना आपको लिखना होगा। इसमें आपको जैसे एमसीक्यू नहीं रहेगा, इसमें आपको ऑप्शन नहीं दिया रहेगा, आपको जैसे डायरेक्ट लिखना होगा। तो आप देखिए, समय जब भी आपको लिखना होगा तो अष्टवादने लिखा हुआ है ना, तो इसमें जो है सो अष्ट के साथ ये चिपका के लिखना है, वादने अलग से नहीं रहेगा, ये चिपक के रहेगा इसके साथ, और ये सपाद उससे अलग रहेगा। इस फॉर एग्जाम्पल एक बार फिर से हम देख लेते हैं। अगर हम बोल दें आपको 11:30 का लिखिए, तो आप बोलोगे इसको 11:30। तो 11:30 का संस्कृत होता है सार्ध, और 11 का होता है एकादश। ठीक है, और बजे भी तो लिखना है, तो सार्ध एकादश वादनी। याद रखना ये चिपका हुआ रहेगा। अगर आप इस तरह से लिख दिए तो फिर ये आपका गलत हो गया। ठीक है, मतलब ये सार्ध हमेशा अलग रहेगा, सपाद या सार्ध अलग रहेगा। एक और एग्जाम्पल समझते हैं। 12:45, आपको पता है 45 मतलब पौने, हम लिखा चुके ऑलरेडी पौने, और 12 नहीं, क्या रखना 45 मिनट के साथ नेक्स्ट टाइम, मतलब पौने एक। 12:45 को हम लोग पौने एक कहते हैं। तो पौने एक का मतलब हो गया, पौने का हो गया पादून, और एक का मतलब हो गया एक। तो 12:45 मतलब पादून एक वादने। ठीक है, 3:15, आप इसका क्या लिखोगे? 15 मतलब सवा, और 3, सवा का होता है सोपाद, और 3 का होता है त्रि, और लास्ट में जोड़ेंगे वादने। स्टूडेंट लिसन, एग्जाम में अगर जो है सो वादने पहले से लिखा रहेगा तो आपको वादने नहीं लिखना है। ठीक है, बस सोपाद त्रि लिखना है ऑप्शन में। उसके बाद आते हैं हम लोग आगे। जैसे सपोज करो अगला क्वेश्चन हमारे पास है 3:45। आपको पता है 45 मिनट मतलब पादोन पौने, और पौने 3 नहीं, पौने 4, क्योंकि आपको पता है कि 45 मिनट जब भी होता है ना तो उसके साथ नेक्स्ट टाइम होता है, तो 3 नहीं 4। तो पौने का संस्कृत हो जाएगा आपका पादोन चतुर्वादने। स्टूडेंट जैसा लेटर लिखा है लेटर में चेंज नहीं करना है, उससे आसान हो जाएगा आपका सही लिखना। अच्छा, इसको कहीं कहीं पे बुक में क्या होता है ना, कहीं कभी कभी जैसा आप ऐसे भी इसको ऐसे भी लिख सकते हो, चतुर्वादने, ये दोनों सही है। कभी कभी बच्चा क्या करता है ना, तो इस तरह से लिख देता है, तो ये आपका गलत हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि रॉ में हलन तो जरूरी है। तो बेहतर होगा आप इस तरह से लिखो या इस तरह से लिखो, और इस तरह से आप जो है सो समय को आप लिख सकते हो। इसके अलावा बात करते हैं बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो बोर्ड में जो क्वेश्चन आएगा ये 1 नंबर का 4 क्वेश्चन आएगा 4 मार्क्स का, और ये जो क्वेश्चन आता है ना वो क्वेश्चन नंबर 9 में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होता है, संस्कृत में लिखा होता है। अगर आप संस्कृत में समझ नहीं पाओगे, आपको बस दिमाग में रखना है कि 9 नंबर क्वेश्चन मतलब समय पूछ रहा है। क्वेश्चन कैसा रहेगा, क्वेश्चन पूरा सेंटेंस में दिया रहता है इस तरह से, सह प्रातः, और इस तरह से ऐसे दिया रहेगा 6:15, डॉट 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 दिया रहेगा इस तरह से, वादने उत्तिष्ठति। ध्यान देखिएगा, इसका मतलब है कि इसका समय लिखना है।
अब आपके पास वादने पहले से लिखा हुआ है, अगर वादने नहीं लिखा रहता तो आपको वादने लिखना है, और अगर वादने लिखा हुआ है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 मिनट मतलब स्वपाद और छ का होता है सट नहीं सड, और डॉ में हलंत लगा के, अगर हलंत नहीं रहेगा तो ये गलत हो जाएगा, तो स्वपाद सडवादने। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास 4 क्वेश्चन रहेंगे सेंटेंस में, और आपको 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, और इस तरह से आप 4 का 4 नंबर अपने पास ले सकते हो बोर्ड के अंदर में। तो ये थोड़ा सा इजी चैप्टर था। अब इसके बाद जो है ना हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे, जो कि धीरे धीरे करके थोड़ा सा हार्ड हो जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि संस्कृत उनको भी आसान लगे। और संस्कृत के अलावा स्टूडेंट्स, मेरे पास मैथ, साइंस इत्यादि का भी ट्रिक है, तो उसके वीडियोज़ भी हम समय समय पर अपलोड करते रहेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जस्ट कल जो है सो फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।